हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे टैली में पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है या फिर टैली वर्ल्ड पासवर्ड कैसे लगाया जाए। जैसे कि ये स्टार लगे हुए हैं, ये इनका नाम वगैरह फिर हम छप जाता है, पीछे आ जाता है। इनको अगर अपन ओपन करेंगे तो ये ऐसे पासवर्ड मांगेगा। ये किस प्रकार से पासवर्ड वगैरह लगाया जाता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी एक नई फर्म बना लेते हैं। जैसे कि यूजर बना लेते हैं, यूजर रोल। स्टेट तो सिलेक्शन करना ही करना है। ये एड्रेस वगैरह एक बार के लिए नहीं लेंगे। एनेबल एडिट लॉग को यस करेंगे, जिससे अगर एंट्री हम करते हैं या यानी कि हम मतलब एडमिन जो भी फर्म का मालिक है वो करे, या फिर उनके कोई अकाउंटेंट हो, वो एडमिन नहीं होगा, वो यूज़र होगा। और यूज़र को आएगा यहाँ पर यूज़र रोल, डाटा एंट्री, ये डाटा ऑपरेटर, उस नाम से एंट्री होगी, अलग से आओ। और उनको बाद में एडमिन के द्वारा अप्रूवल होने के बाद वो एक्सेस होगी। उसके लिए एडिट लॉग आता है। और ये उसके बाद में कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा को यस करेंगे और यूज़र नेम लिख लेंगे कोई भी और पासवर्ड डाल देंगे। ऑडिट फीचर को यस करने से कोई भी हम जो लेजर बनाएंगे उनको एक्सेप्ट करने के लिए अनुमति मांगेगा। और एजुकेशन मोड को यस करते हैं तो इससे एजुकेशन मोड में टैली नहीं खुलेगी, अपनी फर्म नहीं खुलेगी। कंट्रोल ए, ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है और ये कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल ऊपर आ रहा है लिखा हुआ। उसके बाद में अगर जीएसटी नंबर आपके पास है तो डाल दें। आपके तो फर्म का काम ही होगा, ओरिजिनल उसमें तो होगा ही, वो डाल दें यहाँ पर। रेगुलर है तो रेगुलर, नहीं तो कंपोजिशन, जो 3 महीने से भरते हैं उनके लिए कंपोजिशन होता है। और यहाँ पर जो फर्म जिसके नाम से उसका नाम डाल दें। और यहाँ पर जो भी आपके पास OTP है फिलिंग के, जीएसटी फाइल करते उस टाइम, जैसे कि लॉगिन करने के लिए जो भी आपके पास DSC या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आता है, उसके लिए जो भी आपके हो उसको सिलेक्ट कर लेना। और कंट्रोल ए। अब हम यहाँ पर इसमें पासवर्ड वगैरह सब क्रिएट हो गए और इसमें अभी यूज़र क्रिएट करेंगे। और यूज़र क्रिएट करने के लिए अल्ट के में आएंगे और यहाँ पर आएंगे अपन यूज़र एंड पासवर्ड में। यहाँ पर हम कोई भी बना के यूज़र बना देते हैं डाटा एंट्री के लिए। और यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं अशोक और उसके पासवर्ड भी डाल देते हैं कोई भी बना की। और कंट्रोल ए। अब हम इसमें एडमिन के थ्रू एक एंट्री कर देते हैं पेमेंट के केस में। और इसमें हम माना कि रेंट पे करेंगे शॉप का, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है जिस पर GST नॉट एप्लीकेबल रहती है। कंट्रोल ए कर लेंगे और इसका 5,000 हम पेमेंट भुगतान कर देते हैं। कंट्रोल ए, ये हम एडमिन के थ्रू एंट्री की है। और इसी तरह हम यूज़र के थ्रू भी एक एंट्री करेंगे। ये रही अपना लास्ट में कंपनी 11 नंबर, यूज़र रोल। इसके लिए अपन यूज़र के नाम से ID खोलेंगे। अब ये देखिए बैलेंस शीट वगैरह सब बंद हो गए शो होने। इसमें यूज़र अपन सिर्फ को एंट्री करके देगा, ना ही वो अपना प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट या स्टॉक कुछ भी नहीं दे सकता है। तो हम इसमें यूज़र रोल में एक एंट्री करते हैं पेमेंट की केस में। कंट्रोल ए। अब ये अपन मैन अपने खुद के पासवर्ड से खोल लेंगे। और अभी इसमें ये देखिए रिपोर्ट सबके सब आने लग गए। अब इसमें अपन को ये करना है कि जैसे ये एक बात देख लीजिए कि ये स्टार बने हुए आ रही है ना, ये फर्म का नाम, अपनी ये फर्म का नाम आ रहा है। इसको छुपाने के लिए, स्टार बनाने के लिए अपन को क्या करना है, जिससे कि किसी को ना पता चले कि ये अपनी कंपनी कौन सी है इसमें फर्म। उसके लिए
तो यहाँ से अल्ट के करेंगे और यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन में आएंगे टेली वॉल्ट पासवर्ड। ये यूज़र रोल, कंपनी नेम, पासवर्ड ले लेंगे कोई भी अपना। ये दो कंपनी बन गई यूज़र रोल से, एक तो स्टार लगी हुई, एक ये नाम से, जो नाम से है उसको बाद में डिलीट कर देंगे। इसको एक बार क्लोज करेंगे और ये रही 11 नंबर और 13 नंबर को अपन डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का शॉर्टकट रहेगा अल्ट के, अल्ट डी और यस कर देंगे। अब फिर से इसको ओपन करते हैं। अब इसमें ये है कि एक मिनट, अपन यूजर के नाम से वापस खोलते हैं एक बार। इसमें ये है कि जब एंट्री करने के बाद में ना यूजर के द्वारा डीडी किया जाता है तो ये फिर से एंट्री ओपन हो जाती है। इसको बंद करने के लिए अपन को कुछ सेटिंग को यस करना है। उसके लिए अपन को आ जाना है फिर से कंपनी को एक बार क्लोज करके अपने मेन पासवर्ड से जो मालिक के पास है उससे हम लॉगिन करेंगे। और इसमें हम अल्ट के करेंगे और यूजर रोल इसमें आएंगे और डाटा एंट्री, और इसके सबसे लास्ट में जाएंगे हम और यहाँ पर फुल एक्सेस कर देंगे इसको, बैक डेटेड को, कि जिससे फिर से ओपन ना हो सके। और क्रिएट में हम यहाँ पर कर देंगे अपने इन्वेंटरी वाउचर मास्टर, और ये क्रिएट और कर देंगे वाउचर का, जिससे वाउचर भी बना सके वो। और एक क्रिएट दे देंगे हम अकाउंट मास्टर का, और एंड ऑफ लिस्ट इसको रहने देते हैं कंट्रोल ए। और उसी की तरह ये इसमें अलग अलग एंट्री की जाती है और इनकी दशा देखने के लिए, माना कि ये एंट्रियाँ किसने की है, कौन कौन सी एंट्री किसने की है और उनको एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट है DHA। और यहाँ पर आ जाएंगे अपन यूजर्स में। ये देखिए 11 डाटा एंट्री, 11 एडमिनिस्ट्रेट में अलग अलग नाम से भी आ रहा, देख लीजिए। ये एडमिन के द्वारा की गई प्रेम अशोक है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर अकाउंटेंट के द्वारा की गई है और इनको भी एक्सेप्ट करना है। ये इनेबल एडिट लॉग करने से, इनेबल एडिट लॉग में ये ऑडिट फीचर, इनेबल ऑडिट फीचर आता है, कंपनी क्रिएट करते हैं और ऑडिट के से फिर से देख सकते हैं कि ऑडिट के यहाँ पर नहीं आ रहा है, डेटा भी वहाँ से आ जाएगा ऑर्डर। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए देखिए ये एक्सेप्ट ऑल या एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट ऑल ज़्यादा एंट्री हो तो ऑल टच करेंगे, एक एंट्री है तो ऑल डाल करेंगे। ऑल टच की ऑप्शन एंट्री है हो गई जो भी अपने अशोक के द्वारा डाटा ऑपरेटर के द्वारा या अकाउंटेंट के द्वारा की गई वो सब एक्सेप्ट हो गई। अब अपन कोई भी एंट्री है वो भी एक्सेप्ट करेंगे। अल्ट आर, ये एक एंट्री तो अल्ट आर कर रहा हूँ मैं। इस तरह से इसमें सिक्योरिटी सेटिंग की जाती है टैली में।